अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो जिसका नाम है आखिर मसला क्या है। और इसमें हम डिस्कस करते हैं उन तमाम मसाइल को जो मेरे ख़्याल में कभी कभी हम सरफ़ नज़र कर जाते हैं। वो चीज़ें जो शायद नॉर्मली हम अपनी अतराफ़ में हमारे मसाइल वो मौजूद होते हैं और हम उनको देख नहीं पाते हैं। इसको हम आईना इसीलिए कहते हैं। बात करते हैं, इसमें डिस्कशन करते हैं और आपसे भी कनेक्ट होते हैं और अपने गेस्ट और अपने ऑडियंस के थ्रू। तो नाज़रीन, मीडिया क्या कहेंगे इस वक्त फ़ी ज़माना ये एक ऐसा फोरम है मीडिया जिसमें अब आप कहें सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया भी उसकी अक़साम में ही आ जाता है। और प्रिंट मीडिया मेरे ख़्याल में कदीम इसकी एक किस्म है मीडिया की। किस तरह से मीडिया अपना ज़िम्मेदाराना या गैर ज़िम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है, हम उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। इसमें बिलखुसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करेंगे हम, उसका हमारी ज़िंदगियों पर कितने असरात हैं और क्या वो रोल जो है वो अपना ज़िम्मेदाराना रोल अदा कर पा रहा है या नहीं। हमारे साथ हमारे काबिल एहतराम साजिद हसन मौजूद हैं। इनका नाम किसी तारुफ का मुहताज नहीं है, ये एक टिपिकल लाइन नहीं है जो मैं बोल रही हूँ, यकीनन आप सब इन्हें जानते हैं। और साथ ही फिर कहूँगी कि एक और बड़ा नाम, एक और बड़ी शख्सियत, अनकही, अफशां, शाहीन, इतने सारे नाम अनगिनत, बल्कि लिस्ट है पूरी जिससे इनका नाम जुड़ा हुआ है। इन्होंने बहुत कम उम्र में अपने इस सफ़र का आगाज़ किया मीडिया में। मिसबाह खालिद प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं और मेरे ख्याल में कई लोगों को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। इनका बड़ा नाम है, थैंक यू। सुहेल हाशमी साहब हैं, इनका हफीज़ जालिंदरी साहब यकीनन आप सब जानते होंगे, जिन्होंने हमारा कौमी तराना पाकिस्तान का लिखा था, उनके ये नवासे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो वो आज आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, मैं बैठी, अभी हम वहाँ बात कर रहे थे मेकअप रूम में, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि आप लोगों के अंदर इतनी हम्बलनेस है, इतना डाउन टू अर्थ आप लोग हैं। तो ये क्यों जो है ना ये इंस्पायर करता है। आपका जो सवाल है कि लोगों में खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत क्यों आ जाती है, क्यों आ जाती है? आ जाती है भाई, आ जाती है। देखिए, एक तो एक हिट करना वो कोई आसान काम है कोई नहीं। और जिन लोगों को मेरी तरह खुशकिस्मती से ऐसी टीम मिल जाए जिसको खुद ब खुद वो प्रॉप अप कर दे, तो वो भी एक एक्सीडेंट है। तो ये कहना कि नखरा क्यों आ जाता है ना, इतने लोगों को जब आप मशहूर होते हैं किसी भी फील्ड में तो बहुत ज़्यादा लोगों की एक तादाद चाहती है कि आपके साथ हर एक को टाइम नहीं दिया जा पाता, नहीं दे पाते आप। और वक्त के साथ साथ ऑब्वियसली काम ज़्यादा बढ़ता है। तो मैं इसको कोई मगरूरियत नहीं समझता, मैं इसको ज़रूरत समझता हूँ। बट येस, एक टोटल एटीट्यूड बदल जाना अपने आप को। जो चाइनीज़ एक प्रॉवर्ब है बहुत मशहूर कि अपने बारे में एक मिथ क्रिएट की जाए, जो दुनिया में हर आदमी करने की कोशिश करता है अपने बारे में, लेकिन वही प्रॉवर्ब कहता है उस पर यकीन ना कर लिया जाए, वरना पागल हो जाएंगे आप। कि जो लोग जो शोहरत को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने लग जाते हैं उनके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लग जाता है यकीनन, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन हर आदमी हम्बल नहीं होता, आप जितना भी कह दें, जितने भी मज़ाहिब कुछ समझाने की कोशिश करें, लोग एटीट्यूड वाइज अपना अपना जो अंदर का हिस्सा है, अगर वो काम अच्छा जानते हैं फिर नहीं। आप देखिए बहुत सारे एक्टर्स, क्रिकेटर्स जो अपना काम अच्छा जानते थे ना, तो वो उनके, अब जैसे भी आपने कल देखा नहीं शायद, जोकोविच जीते हैं, बहुत मशहूर, अब दुनिया का सबसे बड़ा उन्होंने एक तो एजाज़ ये हासिल किया है कि 23वां उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता। उसने जब अपनी तकरीर की आखिर में तो उसने सबसे माफ़ी मांगी कि मैं बहुत सख्त हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, क्योंकि बहुत टेंस रहता है वो आदमी जिसको परफॉर्म करना पड़ता है, उसको दुनिया भर के सामने जाना पड़ता है। वो टेंशन ही दरअसल उसको वो जगह दिखाती है, वो राह दिखाती है। तो एक तरफ क्राफ्ट है, तो क्राफ्ट अगर अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बुरा एटीट्यूड भी आपके साथ चल सकता है, मगर कोशिश करें कि ना ही हो तो अच्छा है। मेरा थोड़ा सा डिफरेंस इस चीज़ में है थोड़ा सा। मैंने भी, आई थिंक इट वाज अमेजिंग जो कल उन्होंने स्पीच की थी, एंड 23 years ऑफ बीइंग एट द टॉप। लेकिन फिर भी एक ह्यूमिलिटी है, मतलब कि हमारे यहाँ थोड़ा सा ये एक चीज़ है जो मैं एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर पीछे जो हमारे एक्टर्स में पाती हूँ, जो मुझे इरिटेट भी करती है। वो मेरे ख्याल से सिर्फ ये है कि पुराने जो एक्टर्स हैं, पुराने, वो इस क्राफ्ट से
इन माय ओपिनियन प्यार करते थे कि आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो, तो आप उसको हर उसके एंगल में से इन्वॉल्व। इस तरह के कई लोग जैसे साजिद हैं, नादिया जमी, बहुत सारे ऐसे कई एक्टर्स हैं जो कि इस क्राफ्ट से प्यार करते हैं। जब आप उनके साथ प्रोडक्शन करते हैं, काम करते हैं, तो दे आर इन्वॉल्व। देन देयर इज अगेन, जिसकी बात आप करें, अ लॉट ऑफ पीपल दैट हैव कम इन बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। जो आजकल सोशल मीडिया में आप टॉप पे आ गए हो जी, आपके इतने फॉलोअर्स हो गए, उनमें से यंगर जनरेशन में मैंने ये बहुत एटीट्यूड देखा है कि आपके 2-3 हिट्स हो जाते हैं तो आपका कंप्लीट द वे यू टॉक टू अदर पीपल चेंज हो जाता है, ढंग ही बदल जाता है ना। वो आपका एटीट्यूड आ जाता है। वो समझते हैं कि जी हमारा एटीट्यूड है, दैट मीन्स दैट पीपल विल रिस्पेक्ट अस मोर, या हम स्टार हैं। यू फॉरगेट द इज्जत देने वाली ज़ात अल्लाह की है, मेरा पर्सनली है कि जहाँ पे, और आपकी जितनी इज्जत आपको मिलेगी उतनी मिलेगी। लेकिन ये चीज़ जो हमारी एक है विच आई फील इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग, एंड मैं इस चीज़ में बोलती हूँ कि अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है तो यू विल नॉट लास्ट लॉन्ग इन द फील्ड। मैंने कहा ना शॉर्ट, आपका करियर शॉर्ट, क्योंकि जो वो लोग आपके पीछे तो भागेंगे कि वो भी वो खूबसूरत, लेकिन उसके बाद खत्म हो जाएगा। इट विल नॉट, यू नो, वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं आएगा। आपके अपने डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स भी आपसे कतराने लगते हैं कि इसको लेना है। हम तो यही करते हैं कि नहीं चाहिए भाई, आप अपने घर में रखो अपना एटीट्यूड। मैं तो कहती हूँ नहीं कहिए मुझे पर्सनली। जी सोहेल साहब, आप क्या कहेंगे? मैं इस पे ये कहूँगा कि इट्स वेरी इजी कि आप किसी को क्रिटिसाइज़ करें, और मैं कल रात को यहाँ पे आने से पहले मैंने सोचा था कि भाई इसका हल क्या है। जी। तो मुझे एक जवाब आया अपने दिमाग से कि भाई ये वी हैव टू गेट बैक टू द बेसिक्स। जो बेसिक चीज़ थी, और वो बेसिक जो है वो हमारे साथ है, वो बेसिक जो है वो पीटीवी इटसेल्फ है। जब पीटीवी शुरू हुआ था तो उसमें इतने एजुकेटेड लोग थे, लिखे पढ़े लोग आए थे, ठीक है। मैं तो लंदन में रहता था, लेकिन इसके प्लेज लंदन भी आते थे। हमारी सारी ट्रेनिंग जो यहाँ पे हो रही थी, कैमरा, दैट वाज ऑल डन थ्रू जर्मनी। सो जो पीटीवी का जो बेसिस था ना, दैट वाज डन थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर एजुकेशन, पूरा इंस्टीट्यूट। बिल्कुल बिल्कुल था भी और है भी। दैट इज ये बैक टू बेसिक्स, ये बिल्कुल बेसिक की बात है। अब वहाँ से जैसे हमने ट्रांसेंड किया, और फिर जैसे हमारे और चैनल्स निकले, और फिर जैसे मिसबा कह रही है कि यू नो इट बिकेम मोर ऑफ अ सोशल मीडिया, लोगों ने वो किसी को रिस्पेक्ट देनी, लोग भूल गए इसके बारे में। देखिए आपने रिसर्च की है, आपने, हाँ, आपने कितना आपको समझ है इन चीज़ों की। सीनियर्स की कदर, सीनियर्स की रिस्पेक्ट, मेरे ख्याल में खुद आप लोग, मैं अगर आपके साथ आज बैठी हूँ और बात कर रही हूँ, मुझे लगता है मैं जितनी देर भी आप लोगों से गुफ्तगू करूंगी, मैं बहुत कुछ सीख के जाऊंगी यहाँ से। ये पूछना चाहूंगी आप तीनों से ही कि आपको लगता है कि जो पॉजिटिव रोल मीडिया का होना चाहिए वो है, वो जिम्मेदारी वो पूरी तरह से अदा कर पा रहा है या नहीं? हाँ भी और नहीं भी। अच्छा, ये तो अब इनसे पूछने पहले नहीं क्यों कह रही हैं? मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल में आई एग्री विद साजिद कि बहुत सारी आपको सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको टच करने चाहिए। मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि आप उसको अपने कल्चर में लेके टच करते हैं। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट की हूँ जो कि द वे आई एम, मुझे मैं हूँ कंजर्वेटिव। कनेक्टिविटी मैं कहती हूँ हमारे कल्चर है विदिन अ सर्टेन थिंग व्हिच इफ आई कैन सी सर्टेन थिंग विद माय फैमिली, आई एम फाइन विद इट। इफ इट मेक्स मी अनकंफर्टेबल टू वॉच समथिंग विद माय चिल्ड्रन, आई विल नॉट बी द वन टू प्रोड्यूस इट। मैं उस चीज में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उस थॉट को आप आगे ना ले जाएं, ठीक है ना। ट्रीटमेंट और थॉट का फर्क है कि थॉट आप ओपन रखें, हर तरीके की जिंदगी वो करती है ना। मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं ना, फैमिली ड्रामा में ये सब चीजें नहीं हो सकती, कॉन्फ्लिक्ट रियल नहीं दिखाया जा सकता। फैमिली ड्रामा 99% फॉर्मूला, लेकिन नहीं, अब तो देखो तो आप कब तक फॉर्मूला वही दिखा दिखा के वही मोहब्बत, वही तरीके, वही कुर्बानियां, वही खत्म करो तुम लोग यार। हमें और भी कुछ करना। बिल्कुल बच्चे नहीं मानते ना ये, तुम तो और मैंने तो जिंदगी तबाह की इस तरह से। हाँ, बच्चों का डिफरेंट, वो मजलूम औरत, रोती हुई औरत, बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए ना। ये इस पे रेटिंग्स आ जाती हैं तो वही, हाँ, आपने उस पिटती हुई औरत को मजलूम दिखा के कहा तू बहुत अजीम है, और पिट। ये देखिए ऐसे मर्द फायदा उठाते हैं। आई एग्री, मतलब वही तो देखो, वही रेटिंग्स की बात, रेटिंग हो रही तो औरत को थप्पड़ पड़वा दो तो रेटिंग्स आपकी हाई हो जाएंगी। सर आप बताएं कि इसका मतलब रेटिंग्स हाई होती है, इसका मतलब इस वक्त मीडिया बेसिकली क्या व्यूअरशिप और बिजनेस देखता है?
जी बिल्कुल। रेटिंग्स, बिजनेस एंड व्यूअरशिप, दैट्स इट। एंड मनी एंड फाइनेंस। एंड व्हाट अबाउट जो हम रोल ऑफ मीडिया के इम्पैक्ट ऑफ मीडिया रोल की ऑफ बात मीडिया करें? 50s 60s में अमेरिका में, और फिर जब पीटीवी शुरू हुआ, इट वाज लुक्ड अपॉन के ये आपको एजुकेट करेगा, ये आपको पढ़ाएगा। इनफैक्ट इसके कहा यह भी गया था कि दिस इज़ द थर्ड पेरेंट, आपका तीसरा पेरेंट जो है वो टेलीविज़न है। लेकिन अब ये नहीं है, लेकिन ट्रूथ जो है, जो सच है, वो ज़रूर प्रिवेल करेगा। अगर हमें यहाँ से नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया से या किसी और तरह से वो चीज़ आपको मिल जाएगी। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट नाउ टू हाइड। कहीं ना कहीं से आपको व्यूज़ तो ज़रूर मिल जाएंगे, आप इसको रोक नहीं सकते। हमारा मीडिया जिस पे इन्होंने बात की है कि नहीं, मेरा ख्याल है हमारा मीडिया एक इंतहाई तवाना मीडिया है। उसमें दोनों तरह के लोग मिलते हैं। एक होती है ऑब्जेक्टिव न्यूट्रल एनालिसिस, के न्यूट्रल हो के काम किया जाए। जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अदालतें न्यूट्रल हों। आपका इसका भी, जैसे मेरा झगड़ा चल रहा है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब दोनों की आर्गुमेंट्स आप सुन लेंगी तो आपके दिल में जो है वो आप फैसला दे देंगी, सच्चा फैसला। लेकिन सच्चा फैसला, इनका तो सच्चा फैसला आपको पहले ही पता है, पैसे जा चुके होंगे आप तक, ये खवातीन ये करती सच्चा फैसला होगा? नहीं, मुझे क्या पता है। ये तो अब यहाँ होने लगा है ना। जब तक मैं एक्सेप्ट ना करूँ आपकी अथॉरिटी एज ए न्यूट्रल, कभी भी नहीं झगड़ा खत्म होगा। झगड़े खत्म करने हैं, एक्सेप्टेंस। दुनिया भर में ऐसे ही होता है, हमारा आपका ही तो नहीं है ना। अब जब दुनिया में ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो पब्लिक की डिबेट में आ जाए, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं बुशरा। एक तो मैं आपको बताऊं, कोई भी डिसीजन जो होता है ना वो प्योरली ट्रूथ पे नहीं हो सकता। कोई भी डिसीजन प्योरली ट्रूथ नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं झोल होता है। ये हम आर्टिस्टों को समझाना, ये फलसफा है। आप एक तो लफ्ज कसीफ है, लफ्ज से आप कभी भी उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कसीफ से मुराद दे हाफ ट्रूथ्स। एक लफ्ज कभी भी पूरा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इसको साबित करने के लिए पूरी जिंदगी चाहिए। एक छोटा सा लफ्ज है मोहब्बत, मैं आपसे मोहब्बत कर, उसके बाद उसके बिल देते रहो सारी जिंदगी। ये जो कहाँ लिखा हुआ, अब ये औरतें जो अपना काम, यार आप ये भी लगाएं कि मर्द का कहाँ ये, अरे तो ये मर्दों को मजबूर किया किसी ने क्या? मैं समझता हूँ कि मैं और ये औरत सुहेल हाशमी अब मार्जिनलाइज होते जा रहे हैं। अब देखें, पहले जमाने में हमारे ऊपर ड्रामे बोलती थी, अब ये औरतें ही बन रही हैं। औरतों का इंतजार करो 6-6 घंटे, वो क्या करेंगी? कौन सी कहानी है? हर कहानी में सिर्फ औरत है। आप आपके बच्चों में जब तक ये इनकलकेट नहीं करेंगे, अपनी वैल्यूज, अपना कल्चर इनकलकेट नहीं करेंगे, तो फिर यही होगा केओस हर जगह, कि ना आपको इसकी समझ आएगी जी वो ये कर रहा है। पहले तो हमारी वैल्यूज क्या है, इस पे बहस कर लो। यही तो है ना, क्या है इनिशियल वैल्यूज बच्चों में। मैं तो वैल्यूज क्या, आपने आपके लीडर्स जो होते हैं वो डालते हैं ना सब चीजें। चलिए जनाब, यहाँ ये डिस्कशन तो जारी रहेगी और बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल में डिस्कशन है। बहुत कुछ सुनने को भी मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, यहाँ हम ले रहे हैं एक छोटा सा वक्फा, जल्दी से वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है, बहुत मज़ेदार डिस्कशन है। यहाँ पर हम मीडिया के रोल पर बात कर रहे हैं कि किस तरह मीडिया जो है वो हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होता है। हमारे साथ हमारे गेस्ट ऑडियंस मौजूद हैं। आप लोगों ने लास्ट कोई प्रोजेक्ट हमारे चैनल्स, जो प्राइवेट चैनल्स हैं या स्टेट चैनल है, कोई उस पर कब देखा था? क्योंकि आप वो लोग हैं जो अब ज़्यादातर नेटफ्लिक्स की तरफ चले गए हैं, दूसरे शोज़, मतलब जो शोज़ होते हैं उनकी तरफ चले गए हैं, अपना मीडिया देखना छोड़ दिया है। तो देखते हैं या छोड़ दिया है? In my opinion, the main difference between electric media and national TV is the attention span. Because जैसी जनरेशन बढ़ती गई है ना, attention span आपका कम हो गया है, क्योंकि टिकटॉक आया है, इंस्टाग्राम रील्स आई हैं, इसकी वजह से ना हम सबकी अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। Okay. हमसे आधे घंटे से ऊपर के शोज़ और ये सब देखे जाते हैं, और इसलिए पीटीवी इन सब पे हम मतलब बहुत रेयरली हम ऐसे शोज़ देखते हैं, क्योंकि अटेंशन स्पैन। क्यों आप ऐसी क्या चीज़ मिस करते हैं, क्या चीज़ लैक करती है जो आपको उस तरफ नहीं जाने देती और इस तरफ खींच के रखती है? In my opinion, this is the only thing that lacks, because attention span, we rarely have any time and any interest to watch a show which is beyond an hour long, especially on TV. Netflix, you can have it on your phone, on your laptop, wherever you want, and you can obviously pause it, play it whenever you want, adjust the volume, adjust the setting and everything. Whereas on TV, there really isn't much in our control.
ओके फाइन। इसके अलावा किस तरह के शोज़ हैं या किस तरह के टॉपिक्स हैं जो आप चाहेंगे देखना, जो आपको लगता है कि हमें नहीं नज़र आते? थोड़े जो यूनिक से जो टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे अभी इन्होंने कहा कि वो वही कि मोहब्बत हो गई, किसी सास बहू वाले ड्रामे आ गए, ये सब हम बहुत घिसा पिटा टॉपिक हो गया है, हमने बहुत देख लिया ये। और समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश, दैट्स प्रोबब्ली समथिंग वी वुड prefer to watch on connect TV. करे I love you, आपके my बीच। son. You are the best. Thank I you love very you too, much. sir. I love you. I appreciate your call. मगर एक बात सुनो, ये जो बात अपनी आपकी सही जगह, it's not true कि आपका attention span कम है। अच्छी मूवी किसी भी लैंग्वेज में होगी, आप देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। अच्छी प्रोडक्शन हो, आप मार्वल की मूवी से लेके सब देखते हैं ना। सो देयर इज, वो भी 1.5 घंटे की का 3-3 घंटे की दिखाते हैं। हम जाया करते थे, हमारे ज़माने में एसी कम था उस ज़माने में, अब तो माशाल्लाह हर जगह हो गया। तो एसी देखना तो उसमें 3-3 घंटे बैठना पड़ता था। अभी भी जो मेजर फिल्म्स हैं बड़ी बड़ी, वो 3-3 घंटे की हैं यार। तो ये कह देना कि बिल्कुल स्पैन छोटा है, ये बात ये है कि उस ज़माने, हमारे ज़माने में फ़ोन था एक, बुशरा आप देख रही हैं आप फ़ोन, एक फ़ोन हुआ करता था किसी किस्म की कम्युनिकेशन के लिए। जी। अब आपके पास है मोबाइल फ़ोन जो सेलुलर है, स्मार्टफोन्स, उसमें आपके पास अब चॉइसेस बहुत आ गई हैं। तो आप कई दफ़ा 5-5 सेकंड की जो चीज़ें देखते हैं वो आप शक्लें देखते हैं दूसरे की, शक्ल कैसी है, अच्छा लगा, स्टाइलिश। तो ख़वातीन हजरात आप दोनों ये कर रहे हैं इस वक्त। तो इसकी वजह से एक किस्म का जॉनरा पैदा हो गया है, डेटिंग जॉनरा। एक मेरा भी पॉइंट है छोटा सा, मैं एक पॉइंट बोलूं थोड़ा सा। जो आप जो सब्जेक्ट मैटर, आई थिंक आई हैव 2 चिल्ड्रन, 25-year-old एंड 26-year-old, सो आई हैव 2 kids। मुझे सिर्फ ये होता है कि उनको भी इसी चीज़ पे, बट what about things like अगर सब्जेक्ट मैटर हो, जैसे I don't know if you've seen the 13 reasons why or something that is on those things, उसमें भी तो घंटे घंटे, उसमें भी तो stories are like that actually वो नहीं देखी उन्होंने, वो क्योंकि देखिए वो देखिए नहीं मिल्स एंड बून्स की नहीं है, इट्स ऑन ड्रग्स एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की। तो आई थिंक मे बी द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट एक्चुअली touch you or that you feel like इश्क मोहब्बत और इस टाइप के जो पुराने ज़माने की, you probably can't relate to that kind of thing and it's like boring. बट इस किस्म के सब्जेक्ट मैटर अगर उस तरह का हो जो आपको अपील करता है, तो आई एम श्योर दैट यू विल आल्सो वॉच दोस काइंड ऑफ थिंग्स। आई डोंट नो, अनफॉर्चुनेटली मैं सॉरी सुहेल से बात। थैंक यू वेरी मच साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया नहीं आपने यार, please. चांस और अपॉर्चुनिटी हमें दी है। चलो अब ले लो ना, बोलो दिए तो दो। क्या आप जबरदस्त इंसान है। वाह। मैं बेटे से अग्री करता हूँ टू द फैक्ट कि जो मुझे इसकी बात समझ आ रही है, और अगर हम इसकी बात सुने एंड वी रियली अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। आप 1970s 1980s का ड्रामा आप देख लें पीटीवी का, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने क्यों पूछा मेरा हाल क्या है, नहीं मैं बस ऐसे ही सोच रहा था। आई मीन सो मच टाइम इज नाउ टेकन बाय द ड्रामा and by the writing. So if we can get a little bit more direct and make it a little quicker, this is something that we should learn. And that is ये a subject. हमें सीखना चाहिए। अगर ये कुछ कह रहा है तो ज़रूर there is something there that we have to learn and we have to change our ways. ज़रूर हमने अपने आप को थोड़ा सा बदलना है to get with it a little bit. जहन साजी, ये जो जनरेशन बैठी हुई है इसकी जहन साजी नहीं कर रहे। हम ये नहीं चक्कर सोच रहे ये है, इसका हाँ, इम्पैक्ट पड़ना है। चक्कर ये कि अगर हम अग्री करते हैं या अग्री नहीं करते हैं, आपका प्रोग्राम मुझे इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा है बिकॉज देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये कल जो है हमारे लीडर्स होंगे, हमारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, दे विल बी, सो वी हैव टू लिसन। शायद हमें पसंद नहीं होगा, बट वी हैव टू लिसन टू व्हाट वी आर सेइंग। दिस इज व्हाई दिस प्रोग्राम इज सो गुड एंड दिस इज व्हाई बुशरा यू मेकिंग यू नो स्ट्राइड्स फॉरवर्ड, कि ये बड़ी अच्छी बात है कि एटलीस्ट हमें सुनने को आ रहा है। अब हम कह सकते हैं नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हें नहीं पता, वी कैन डू दैट, या तुम गलत कह रहे हो। अरे भाई ये बच्चे हैं, इनको पता है, ये खुद देख रहे हैं, दे वाचिंग इंटरनेशनल कंटेंट, अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप लोग इनकरेज कर रहे हैं उन्हें, आप सुन रहे हैं। वरना आप कहें आप हमें नहीं सिखाएं, हम तो बड़े नाम हैं, हम तो बड़े लोग हैं, हमारा तो एक जिंदगी गुजर गई, हमने अपने आप को और कुछ चाहिए ही नहीं, अल्लाह सब दे बैठा है। हमने अपने आप को और बेहतर करना है। सब्जेक्ट मैटर की बात कर रही हूँ मैं, सब्जेक्ट मैटर के जो हमने भी जो कर रहे हैं उसकी इतनी रेटिंग्स नहीं आ रही, बट फीडबैक बहुत अच्छी, व्हिच इज ऑन व्हाट द लॉ सेज अबाउट वुमेन। एक पूरा का लॉ क्या कहता है, जो भी है, चाहे वो सेकंड मैरिज पे है लॉ, चाहे निकाह के ऊपर है, चाहे वो चाइल्ड कस्टडी पे है, उसकी सीरीज एक प्रॉपर, एक वही मैं कहती हूँ कि चीज़ें बन रही हैं, वो बना के उसकी
वही रेटिंग्स के लिए वो देखेगा तो- कौन है? लेकिन देख यही बात है ना कि लेकिन सोशल मैसेजेस के ऊपर नो ड्रामे बट यू बनते हैं। हैव टू वही मेक आगे दिस देखिए, थिंग्स, यू हैव टू मेक दिस थिंग्स। हम अगर प्रोड्यूसर की यहाँ आती है बात प्रोड्यूसर पर, हाँ कि एक्टर्स का तो जाहिर है वो तो उनको हायर करें बिल्कुल। एक्टिंग के लिए, पर प्रोड्यूसर पर बात आ गई। यही वजह है कि 80-99% ऐसे लोग हैं। तो अब साजिद आपने हसन क्या ने- लिखवाना है, मैं लिख देता हूँ। वो साजिद भाई एक लड़की होती है एक लड़का होता है, उसमें एक वो आ जाता है, खत्म हो जाती कहानी। ले 3 किस्म की कहानियां है, हैप्पी एंडिंग, सैड एंडिंग एंड नो एंडिंग। हम ब्रेक की जाने चलते हैं और हम ये जो साजिद भाई ने सवाल किया कि ये पता नहीं क्या देखना चाहते हैं, वो आके इनसे हम पूछेंगे। कहीं मत जाइएगा, जल्दी से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा जो मुल्क है, जो हमारी कंडीशन है प्रिवेलिंग, आपको पता है कि महंगाई और सब कुछ, ये सब चीज़ें भी तो असरअंदाज होती हैं कहीं ना कहीं ख़वातीन पर। वो क्लास जो देखती है ये ड्रामास को, तो आपको लगता है कि ये चीज़ें इस तरह से होनी चाहिए? ठीक है, एक हद तक समझ में आता है, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं होता ये? जब जो सबसे बेसिक चीज़ होती है वो होती है द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, कि आपकी कहानी क्या है, व्हाट इज़ द स्टोरी। जी। उसके साथ अगर आप एक बैलेंस लें, बिकॉज अगर कोई बच्चा देख रहा है, वो गरीब हो, वो तो वो शायद चाहेगा कि वो ज़रूर एक ना एक दिन वहाँ तक पहुँचे, लेकिन उस कहानी में अगर आप एक बैलेंस एक गरीब फैमिली का भी रखें और एक अमीर फैमिली का भी रखें, तो एटलीस्ट यू आर गिविंग सम सॉर्ट ऑफ अ बैलेंस। एटलीस्ट आपको फिर पता चल रहा है कि गरीब लोगों को किन किन मसाइल से गुजरना पड़ता है, एंड यू ऑल्सो नो द प्रॉब्लम्स विद द रिच पीपल हैव, बिकॉज पैसा तो सब कुछ नहीं होता। और हमारे बड़े अच्छे ड्रामे भी, सम ऑफ द ड्रामास हैव मैनेज्ड टू कीप अ वेरी वेरी गुड बैलेंस। तो जब तक ये बैलेंस दोनों साइड का नहीं हो तो वो फिर अनरियलिस्टिक हो जाएगा। अगर आप सिर्फ अमीर बिकॉज सब लोग तो अमीर नहीं है, और अमीरों के भी तो इश्यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि तो नहीं, खास उनके भी- इशू। हाँ, नहीं इश्यूज लगता तो उनके नहीं। टाइप्स अलग होती हैं उन इश्यूज की। ये जो चीजें आप कह रही हैं, देखिए वैसे मिसबा कार्ड लाइक प्लस आप बताएं। आई थिंक बैलेंस दोनों चीज़ें होनी चाहिए। आई मीन एक तो आपका मैं नहीं इसके खिलाफ कि जी आप ये ना दिखाएं, क्यों ना दिखाएं, मैं नहीं दिखाएं, बिकॉज जरूर Balance again, वही दिखाएं। बात। स्टोरी, आई एग्री विद सोहेल के स्टोरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बैक उसकी है, बैकबोन है किसी भी ड्रामे की, वो स्टोरी है। ये चीज़ें भी अगर स्टोरी का हिस्सा हैं तो ज़रूर दिखाएं, एंड यू शो देम, बिकॉज पता है आपको भी, आप इतनी ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें हैं, आपने देखा है, मतलब सांस नहीं ले सकते आप, हमारे हालात जैसे चल रहे हैं, आपको एक चाहिए, एक रिलीफ भी चाहिए। So you know when you have something beautiful that is coming, you for a few minutes, for some time, you are taken away from your problems and your issues and everything. Yes. तो वो भी एक पॉजिटिव, मेरे ख्याल से पॉजिटिव है। बट देन अगेन उसके साथ वो भी बने बैलेंस हर तरह का है, मतलब हाँ, क्योंकि वो क्या हर वक्त आप entertainment टीचिंग भी नहीं कर का सकते ना कि मतलब सिखाते ही रहे हर वक्त। ये जो बात कर रही है, एंटरटेनमेंट साइड भी तो एंटरटेनमेंट भी तो करनी है ना कि एंटरटेनमेंट, सो यू नीड देखिए टू आपके पास दो तरह की जॉनर्स हैं। एक टेलीविजन है जिसमें आप जाहिर है पैसे नहीं देते उस तरह से, हर रोज तो टिकट नहीं लगा होता उसके ऊपर, जी। उसकी कई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती हैं। फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे मिसबा ने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आम प्रोड्यूसर नहीं प्रोड्यूस करेगा, मगर वो कौम को बताने के लिए, जैसे लॉज हैं, ख़वातीन के मसाइल बहुत हैं, उनको दिखाना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये जो फिल्म की जब आप बात करते हैं, ये एक ओपन मार्केट में जैसे आप एक चीज़ लेके जाते हैं जब, तो उसकी जो इफादियत है वो ये है कि लोग क्यों देखने आ रहे हैं उसको, ये पहले इम्पोर्टेंट है बात। जी। क्या वो अपनी मिजरेबल लाइफ को दोबारा दिखाना, आप उनको दिखाना चाह रहे हैं, वही मिजरी जिससे वो मतलब गुजर रहे हैं already रोज, आप दुखी उसी हैं को और आप हाथ उनको करके, हाँ, उसी गुर्बत को दिखा दिखा के, रुला के उनका ये हमने बहुत ज्यादा कर दिया। और उसका दूसरा हमने अल्टरनेटिव शायद बिल्कुल ही उससे डिटैच्ड है। अच्छा, हम अगर मीडिया की बात करें, हम सिर्फ ड्रामास की ही क्यों बात करें, ऐसे शोज़, क्योंकि हम वो मीडिया देखते हैं, उनके पास बहुत कितनी वैरायटी है। सिर्फ ड्रामा एक टाइम था जब हम पीटीवी देखते थे कि ड्रामा का टाइम है अलग है, न्यूज़ का टाइम है अलग, वो तो एक ही चैनल में। अभी जैसे मैं कहूँगी बच्चों के लिए कोई कंटेंट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। साइंस
कहीं नहीं है। नहीं बीबी है, बच्चे- देखिए मैं आपको नहीं बताऊं है, है। नहीं है, नहीं है। अरे आपको मिल जाती है पूरी आपको सिर्फ चैनल्स ड्रामा ही तो मीडिया नहीं है। नहीं इंग्लिश में मिलती है, लेकिन अफसोस इस लेकिन बात मैं इसी हमारी- बात साजिद हमारे किसी बात से मैं चैनल्स जो की बात कर रही हूँ। अपना बुशरा मेरी एक फाइट रही है ये कि आपने जैसे, क्योंकि मैंने हमेशा अपने बच्चों के साथ हर ड्रामा, हर एज पे, हर प्रोग्राम है 13 रीजंस व्हाई, ये एवरीथिंग दैट इज कमिंग, आई वांट टू सी व्हाट दे आर सीइंग। मुझे ऐसे लगता है मेरे बच्चे जो है ना वो अमेरिकन ड्रामों पे बड़े हुए हैं, जॉनी ब्रावो फलाना, ऐसे ही। उनकी वैल्यूज, हमारा अपना कल्चर जो हम बचपन में थे, क्योंकि हम लोग उनमें से थे जो सुहेल राना के गानों पे हम वी स्टिल सिंग दोज सॉन्ग्स, अभी तक हमारी दोस्ती ऐसा ना था, ऑल दीज थिंग्स वी लर्न दोज वैल्यूज फ्रॉम द बॉटम, और वो आज तक याद है लोगों को वो shows। बड़े हमारे, मेरे तो ख्याल है कि सब बेकार हो गए। जो आपकी नई जनरेशन है उसको ठीक करो, उसको आप उसके अंदर ये वैल्यूज डालो, उनको क्या चीजें अच्छी यार हैं। ठीक है यार, आप यही लोग पता सवाल नहीं इसके क्यों है। खिलाफ हमने हो। फोकस हमारा कमाई पर है, ड्रामा बनाओ, हर तरह का हाँ, बनाओ, ठीक है, बच्चों में कमाओ, आप ये सब है। इसको पर डालो। आप बताइए, बच्चों से मुराद मेरी हर एज ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं, ये जो एज ग्रुप है इनकी बात कर रही हूँ, क्या दे रहे हैं आप बताएं। आप ये ले लें कि डिस्कशन बेस्ड कोई शो यंगस्टर्स के लिए कोई चैनल प्रोड्यूस करता है, कि आप आप एक डिबेट, बिल्कुल कोई टॉपिक डाल दें और 2 ग्रुप्स बिठा दें। ये जो नई जनरेशन है ना, ये एक पोटेंशियली इंतहाई अच्छी जनरेशन है। आई लव देम। आई लव देम इनके टू। पास वो प्रॉब्लम नहीं है जो हमारे साथ थे। द वर्ल्ड इज देयर ऑयस्टर। Yes. इससे बड़ी बात फिंगर पास और टिप्स पे problems उनके हैं। पास। मैं कह रहा हूँ उनके पास और और प्रॉब्लम्स है। problems और मैं ये भी आपको कहना चाह रहा हूँ बुशरा कि बड़ा थॉट प्रोवोकिंग है कि जो बात अभी हुई है, अगर कोई पीटीवी से ये देख रहा है और आपका ये प्रोग्राम देख रहा है, मे बी शायद एक बड़ी अच्छी बात होगी कि आप इस किस्म का प्रोग्राम ज़रूर करें, और हमारा दिमाग खुला हुआ होना चाहिए ताकि हम सुने और उसको अब्जॉर्ब करें, जी, बिकॉज वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम नाउ। हमने Yes, उनसे एंड सीखना है। पेरेंट्स नीड टू नो ये हमारा दैट। फ्यूचर है ना। Yeah, यही parents तो need to हमारा know future that अब वो पाकिस्तान ज़माना है। नहीं है, कुछ ये नहीं करोगे। पाकिस्तान है। इनमें से 5 तो भागने वाले हैं बाहर कनाडा। शक्ल से मुझे नजर है अच्छा, कनाडा भाग सही गया। बात है। चलो, उन्हें country पाकिस्तान भी में बता। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि इस मुल्क से ज्यादा आज़ादी, ज्यादा मोहब्बत आपको खुदा की कसम कहीं नहीं मिलेगी। तो एक तो दुनिया में कहीं भी कोई बाहर निकलता है अपने घर से बेटा, तो वो रिस्क में है। हम सब रिस्क में है। मौत तो सबने देखनी ही देखनी है। डर के मत निकलो। हम ऐसे ऐसे वक्तों में, ये कोविड से लेके अभी तक जिंदा ही है बेटा। जिंदगी किसी तरह डर के जीने का मकसद नहीं होना चाहिए। खुल के जिए, बगैर डरे जिए, और पाकिस्तान से मोहब्बत करें, क्योंकि बाहर जाके पता चलेगा दूसरे का मुल्क है, वापस भेजेंगे वो तुझे। तुम ही फ्यूचर हो, हमारे पास तो फ्यूचर हो, इंडिया द यही फ्यूचर। पाकिस्तान है। यही पाकिस्तान है, तुम लोग फ्यूचर हो, और हम लोग तो इस स्टेज पे हैं जिंदगी की, व्हेन इट्स टाइम फॉर अस टू गिव बैक एंड इट्स टाइम फॉर यू गाइस टू टेक ओवर। तो हम दुआ हमारी यही है कि हमारा मुल्क इतना तरक्की अच्छा करे। बच जाए, तरक्की करे, सही हो, आमीन। पॉजिटिव हो। But we must also listen to all you. We and- must and listen. Right, we have हाँ, to, और वो उसके पेरेंट्स बाद इस ही- तरह के नहीं, लेकिन ये चीज जो है ना, अभी नेगेटिविटी हटा के इट्स टाइम दैट एवरीबडी गेट्स टुगेदर एंड we have to make a better Pakistan for our children. मेरे पर्सनली कह रही नहीं हूँ, मेरे दिल से ये है कि इज्जत देने वाली ज़ात अल्लाह की। ये बात आपको इज्जत वो देगा, और जो टैलेंटेड बंदा होता है ना, वो कहीं छुप नहीं सकता। आप वो उसको अपनी नहीं जगह छुपा, बना आप उसको दबा सकते हैं, फॉर इयर्स आप दबा के रखें, वो करें, लेकिन ना दें अवार्ड, ना दें ये, लेकिन उसका टैलेंट, उसकी जो इज्जत उसको मिलेगी, वो उसकी जो है वो कोई उससे छीन नहीं सकता। नहीं सकता। बहुत जरूरी है कि आप सच बोलें एंड सबके साथ मिल के रहें। एंड दो हमारी जो चीज मिसिंग है ना, वो है हमारी एक तो सच बोलने की, वो और ओपननेस ऑफ थॉट। यू नीड टू हैव दिस थिंग, वेदर यू मीटिंग पीपल, जनरली आपका एक थॉट अल्लाह मियां की तरफ से, आपका एक दिमाग है, आप वो है, तो उस चीज को अगर हम ड्रामे में भी लाएं, रिलेशनशिप हर चीज में लेके आए, ताकि एक पॉजिटिविटी ये कौन है हम? उसमें वो करें कि पॉजिटिव रहें। जी सुहेल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि आपके प्रोग्राम की वजह से मैं बहुत प्रोग्राम्स में आता जाता हूँ, लेकिन एक बड़ी अच्छी इंटरेक्शन है, और अगर होप हमारे पास है तो ये हमारी होप है। और हमें जैसे मैंने पहले भी कहा है, अभी भी मैं कहता हूँ कि अगर हम बूढ़े हैं, बुढ़े हैं, मरने वाले हैं, जो भी, हमें सुनना चाहिए। या तुम मरने वाले हो कि मैं जा रहा हूं। वी मस्ट लिसन क्या बातें कर रहे हैं? टू व्हाट द यूथ इज सेइंग। अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम इनकी बातें नहीं सुनेंगे, जिस चीज़ की अपॉर्चुनिटी आप और आपके प्रोग्राम ने दिया है, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट एज वेल। वी हैव टू लर्न। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ज़रूर इस प्रोग्राम से अगर आप लोग देखें, या फिर एनी हायर अप्स ऑफ पीटीवी जो ये देख रहे हैं,
तो ज़रूर एक किस्म का प्रोग्राम करें जहाँ पे ये लोग आएँ और ये ख़ुद अपने प्रोग्राम होस्ट करें और ये हमसे बात करें कि जी आपने क्या किया क्या नहीं किया, हम ये देखना चाहते हैं हम। तो आपके प्रोग्राम से एंड वेरी वेल डन बाय यू बुशरा कि आप एटलीस्ट मेरे दिमाग में तो ये बात है। थैंक यू। और उसका नाम होगा द बॉल इज इन योर कोर्ट। टेलीविजन में इनमें से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है भाईजान, ये एक इंजीनियर बैठा हुआ है, Whatever एक they want to डॉक्टर do, है। at least whatever they want यार to do in टेलीविजन life. से इन लोगों को ताल्लुक नहीं लग रहा मुझे तो। ना हो जिस चीज से ताल्लुक हो उसमें आगे जाएं। You don't doesn't have to be but जो भी आपका दिल में चीज है किसी और के कहने से नहीं, but whatever you believe and you have to follow your dreams. नाज़रीन, आप लोगों ने भी जाते जाते यही कहूँगी कि ये मीडिया जो है ओवरऑल हम जब बात कर रहे हैं पूरे मीडिया की, जिसमें न्यूज़ चैनल्स भी शामिल हैं, एंटरटेनमेंट चैनल्स भी शामिल हैं, सोशल मीडिया भी शामिल है, प्रिंट मीडिया भी शामिल है, हमारी बड़ी गहरी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि ये इस वक्त मीडिया जो है वो बहुत गहरा असर छोड़ रहा है। हम इंटरनेशनली भी देखते हैं बड़े असरात होते हैं, तो बड़ा हसास हो गया है ये मीडिया अब, और इसको बहुत ज़िम्मेदारी के साथ आगे लेकर चलने की ज़रूरत है। अपने इक़दार को, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी सकाफ़त को आगे बढ़ाइए। इस तरह के मैं तमाम चैनल से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरह के शोज़, इस तरह के ड्रामाज बनने चाहिए। यकीनन बहुत अच्छा काम हो रहा है, मज़ीद और अच्छे की ज़रूरत है कि कुछ जिसमें क्रिएटिविटी हो, लोगों का जहन खुले, थोड़ी सी इस जनरेशन की जो है वो तश्कील नौ हो। तो बस कोशिश यही है हमारी भी इस शो के ज़रिए भी कि आप सब की आवाज़ बन सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बुशरा इकबाल को, इजाज़त दीजिए इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।